नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग को लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है उसे देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो बताता है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सफलिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब सेफली का मार्क्स जो क्या है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का दोनों का मिला के कितना होता है 30 होता है। दोनों का सम करके 30 होता है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in two subjects. बोला गया है कि अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क ज्यादा मिलता है और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिलता है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा 210 बोल रहा है। उसका प्रोडक्ट जो होगा 210 और हमें फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश का मार्क कितना है और मैथमेटिक्स का मार्क कितना है। मतलब दो सब्जेक्ट का मार्क कितना है उसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें जो चीज पता नहीं है उसे हम लोग क्या करते हैं लेट करते हैं। वो हम लोग पहले से मान के आते हैं। तो let us assume that the मार्क्स इन मैथ्स में उसे कितना मार्क मिले उसे एज्यूम कर लेते हैं एक्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मैथ्स का मार्क उसको। मैथमेटिक्स का मार्क जो हमें एक्स मार्क बोल के हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। देन द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, इंग्लिश का मार्क तब क्या होगा, अगर मैथमेटिक्स का मार्क हम लोग x मान लें तो इंग्लिश का मार्क क्या होगा। या हम लोग को बताया गया था कि क्वेश्चन में द सम ऑफ सरफेस मार्क मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अगर मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क मैथ्स और इंग्लिश का मार्क सम किया जाए तो कितना होगा बोला था 30 होगा बोला था हमें, है कि नहीं। और हम लोग ने मैथ्स का मार्क जो हमें x मान लिया है, मैथ्स का मार्क जो हम लोग ने x मान लिया तब इंग्लिश का मार्क कितना होगा उसे पता लगाते हैं। is equal to 30 that means e is equal to x, इधर में प्लस है उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। that means इंग्लिश का मार्क हमें कितना मिल गया 30 माइनस x मिल गया, है कि नहीं। इंग्लिश का मार्क कितना मिल गया हम लोग को 30 माइनस x। आप लोग को समझ में आया होगा। मैथ्स और इंग्लिश का मार्क सम करके हम लोग को 30 मिलेगा बोला था। तो मैथ्स एंड इंग्लिश का मार्क हम लोग ने सम किया तो 30 हो गया। और मैथ्स का मार्क को हम लोग ने x मान लिया था तो मैथ्स का मार्क का जगह में हम लोग ने x लिख दिया और इंग्लिश का जगह में लिखा है इज इक्वल टू 30। और ये इंग्लिश एज इट इज लिया है, ये x उधर चला गया तो 30 माइनस x बन गया। मतलब ये इंग्लिश का मार्क मिल गया हम लोग को, है कि नहीं 30 माइनस x, है कि नहीं। तो यहाँ में बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग को बताया गया था कि यहाँ में बताया गया है कि 2 मार्क लेस इन मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ बोले 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स। अगर 2 मार्क मोर होता है मैथमेटिक्स में तो कितना होगा, दैट मींस अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, मैथ्स का मार्क जो अभी होता है सॉरी मार्क्स इन मैथमेटिक्स लिख देता हूं, मार्क्स इन मैथ्स अभी क्या होता है, मतलब 2 मार्क अगर ज्यादा मिलता है उसे मैथ्स में तो ये बन जाएगा x प्लस 2 बन जाएगा। और दूसरा मार्क्स इन इंग्लिश मतलब कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 3 मार्क लेस इन इंग्लिश में कितना मार्क लेस होगा 3 मार्क लेस होगा। दैट मींस इंग्लिश का ऑलरेडी मार्क कितना था 30 माइनस x, इसमें कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 लेस हो जाएगा, मतलब 30 माइनस x माइनस 3 बन जाएगा, है कि नहीं। ये जो बन गया हम लोग का इंग्लिश का मार्क। दैट मींस यहां से 3 चलाने से हम लोग का कितना बच जाएगा 27 बच जाएगा, कि नहीं 27 माइनस x जो बच जाएगा यहां से। दैट मींस इसको हमें क्या लिख सकते हैं, ये जो बन जाएगा 27 माइनस x, ये हो गया हम लोग का इंग्लिश का मार्क। और हमें बताया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स विल हैव बीन 210, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बोला 210 होगा बोल के हमको बता रहा है। दैट मींस x plus 2, therefore the product of their marks
वुड हैव बीन 210। इसमें मैं लिख देता हूं इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, गिवन दैट द, तो मैं यहां में लिख देता हूं इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ये मैं 10 लिखना भूल गया, मैं 210 होगा। दैट मींस ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 210। x + 2 into 27 minus x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। दैट मींस x जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस x into 27 minus x और +2 is into 27 minus x is equal to 210। ये जो बन जाएगा x into 27 is equal to 27x minus x square plus 2 7 to the 14 4 1 remainder 2 to the 4 5 54 minus 2x is equal to 210 बनता है यहाँ से, है कि नहीं। दैट मीन 27x से 2x चलान से हम लोग का हो जाएगा 27x से 2x चलान से हम लोग का हो जाएगा 25x। तो इसको पहले बाद में लिख देता हूँ, मैं यहाँ में लिख देता हूँ फर्स्ट में x स्क्वायर को माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, और 27x में से 2x चलान से हम लोग का हो जाएगा प्लस 25x। प्लस इसलिए होगा क्योंकि बड़ा का आगे में प्लस है कि नहीं। इसके बाद में प्लस 54 इज इक्वल टू 210 बन जाएगा, है कि नहीं, 210 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिल रहा है ये माइनस को हम लोग माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन लेने से ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इज इक्वल टू 210 बन जाएगा, है कि नहीं। ये माइनस कॉमन ले जाने से हम लोग का ये बन जाता है। उसके बाद में ये माइनस तो इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 210, ये जो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 210। अब ये माइनस 210 इधर आने से प्लस 210 बन जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। दैट मींस 210 में से हम लोग का 54 चलान से कितना होगा, 10 में से 4 चलान से हम लोग का होगा 6। उसके बाद में 20 में से 5 चलान से हम लोग का होता है 15। 20 में से 5 चलान से हम लोग का होता है 15। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं, 156 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अभी हमें इसे फैक्टराइजेशन करके इसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 156 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 बनता है। तो 156 कोई नंबर मल्टीप्लाई, दो नंबर मल्टीप्लाई करके 156 बनना है और प्लस माइनस करके हम लोग का -25 बनना है। तो हम लोग का होता है 156 का, दैट मींस 12 into 13, 12 into 13 156 होता है, और -12 -13 इज इक्वल टू -25 होता है कि नहीं। तो हमें इसे सिंपली लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 बनता है कि नहीं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग ने समझ गए होंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग को क्या मिल रहा है कि x को कॉमन ले सकते हैं ये दोनों में से, तो x को कॉमन लेने से यहाँ में बच जाएगा x माइनस यहाँ में बच जाएगा 12, है कि नहीं। और जो ब्रैकेट का चीज है उसको पहले लिख देते हैं x माइनस 12, और यहाँ में हमें माइनस 13 लिखने से -13 into x माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 13 into 12 इज इक्वल टू 156, जो कि पहले हम लोग ने कर लिए थे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x जो मिल रहा है x माइनस 13 और x जो मिल रहा है x माइनस 12 मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x इज इक्वल टू 13, क्योंकि -13 है उधर चलाने से +13 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 12 बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से हम लोग को ये मिल गया। तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर मैथ्स का मार्क जो अगर हम लोग 12 मानते हैं, इफ, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ में मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ में कर रहा हूँ, अगर if the marks in maths be 12, then the marks in English be 30 minus 12, क्योंकि इंग्लिश का मार्क जो मैथ्स का मार्क में से 30 माइनस था, है कि नहीं। दैट मींस 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 आपका बन जाएगा 10 में से 2 चलान से 8 बनता है, और यहाँ में
यहाँ में हो गया 2 में से 1 चलान से 1 मतलब 18 मार्क होता है। इंग्लिश का मार्क 18 होता है। अगर मैथ्स का मार्क, अगर इफ द मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स का मार्क 13 होता है, बी 13, देन द मार्क्स इन इंग्लिश बी 30 माइनस 13, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 10 में से 3 चलान से आपका हो जाएगा 7 और 3 में से और 2 में से 1 चलान से हो जाएगा आपका 1, दैट मीन्स 17 हो जाएगा इंग्लिश का मार्क। अगर मैथ्स का मार्क 13 होता है तो इंग्लिश का मार्क हो जाएगा 17, और मैथ्स का मार्क अगर 12 होता है तो इंग्लिश का मार्क हो जाएगा 18। तो होप आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बताया गया था कि फाइंड द मार्क्स ऑफ दो सब्जेक्ट का हम लोग को मार्क निकालना था, मैथ्स और इंग्लिश का, और हम लोग ने मैथ्स और इंग्लिश का मार्क निकल गया। अगर मैथ्स का मार्क 12 होता है तो इंग्लिश का मार्क होगा 18, और अगर मैथ्स का मार्क 13 होता है तो इंग्लिश का मार्क होगा 17। तो हो आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।